जाता है। और क्षेत्र में जाने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि गाड़ी घोड़ा की हर जगह सुविधा होगी जाने आने में। पीएससी में नहीं दिया जा रहा, मनमानी क्या था। हम सिविल सर्जन साहब से मांग करते हैं, उनको विलम्ब 6 महीना हो गया, कैसे काम करें। वहाँ नेट नहीं काम करता है, वहाँ से कैसे हम लोग फ्रास वाला जो है जियो टैग वाला अटेंडेंस देंगे। वहाँ से अकेले दूर क्षेत्र से आकर के रोड पर अकेले आते हैं। टीचर तो नहीं है जो हम लोग का संग है 5 गो 7 गो एक जगह स्कूल में अकेले, ये सब हम लोग के भारी समस्या है। लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र कहीं तो अपना भवन नहीं है, आधी जगह पे स्वास्थ्य केंद्र पे वहाँ न शौचालय है, न पानी है, न बिजली है। मीटिंग नहीं चलेगा, मीटिंग नहीं चलेगा, काम करते पीएससी में मीटिंग नहीं चलेगा। बेगूसराय सदर अस्पताल में एएनएम कर्मियों का उग्र प्रदर्शन, 24 सूत्रीय मांगों को लेकर मचा हंगामा। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। अपनी मांगे कैसे लोगे, अपनी मांगे कैसे लोगे, हमारी मांगे पूरा लंबा हो जाए, रुकिए। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सोमवार को बेगूसराय सदर अस्पताल उस वक्त आंदोलन का केंद्र बन गया जब एएनएम कर्मियों ने अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और सामान्य व्यवस्था भी प्रभावित हुई। आंदोलन कर रही एएनएम कर्मियों ने आरोप लगाया कि वर्षों से उनके साथ शोषण किया जा रहा है। उन्होंने समान काम समान वेतन की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि सरकार और विभागीय अधिकारी उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सभी योग्य कर्मियों की सेवा की संपुष्टि की जाए और उन्हें एमएसीपी का लाभ दिया जाए। साथ ही नियमित एवं संविदा कर्मियों को हर माह की अंतिम तिथि तक वेतन या मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित बकाया राशि का भी शीघ्र भुगतान हो। नव नियुक्त एएनएम को नियुक्ति तिथि से ही वेतन देने की मांग भी आंदोलन में शामिल रही। एएनएम कर्मियों ने यह भी कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही सभी सेवांत लाभों का भुगतान किया जाए और जिला मुख्यालय में सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया जाए। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज व इंसेंटिव राशि के भुगतान, स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर पेयजल, शौचालय, बिजली और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी दूर करने की भी मांग उठी। प्रदर्शनकारियों ने विभागीय पोर्टल पर सेवानिवृत्त तिथि की गलत प्रविष्टियों में सुधार, लाचार, बीमार एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को इच्छित स्थान पर पदस्थापन तथा पदाधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कर्मियों के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने की भी मांग की। बेवजह तंग तबाह करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर भी कर्मियों ने नाराजगी जताई। 24 सूत्रीय मांगों को लेकर हुए इस प्रदर्शन से सदर अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। एएनएम कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राज्य संघ का आह्वान है 7 फरवरी सिविल सर्जन महोदय के समक्ष धरना प्रदर्शन। 22 सूत्री मांग है हम लोग का। स्थानीय मांग में ये है कि हम लोग का भी जीपीएस सिस्टम से अटेंडेंस लिया जा रहा है, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं है।
स्वास्थ्य केंद्र पे, कहीं तो अपना भवन नहीं है, आधी जगह पे स्वास्थ्य केंद्र पे वहाँ ना शौचालय है, ना पानी है, ना बिजली है। हम महिला कर्मी क्षेत्र में उतने देर तक कहाँ जाएंगे। दूसरी बात है 4:30 बजे के बाद फिर है हम लोग का अटेंडेंस देना। क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत क्षेत्र ऐसा है जहाँ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चलना है। कोई अकेली महिला कैसे आएगी वहाँ रोड तक। ये है कि हम लोग का 3:30 से 4 किया जाए, जो हम लोग पहले भी मांग कर चुके हैं सिविल सर्जन महोदय से, और आज भी ये मांग करते हैं। ठीक है, हम लोग देंगे। और जीपीएस अटेंडेंस देने में हम लोग की परेशानी क्या है कि कहीं पे मेरा मोबाइल जियो है तो नेटवर्क काम नहीं करता है। अब कहीं क्षेत्र में कहते हैं आप हमको थोड़ा सा दे दीजिए नेट, तो हम अटेंडेंस बनाएंगे। ये अच्छा नहीं लगता है। हमको दे, वाईफाई का सुविधा दे, हम देंगे जीपीएस अटेंडेंस बना के। लेकिन कहाँ पे आप पोस्टेड है? हमें बछवाड़ा ब्लॉक के गड़े गाँव HSC में। पहले भी आप लोग मांग कर चुके हैं। क्या लग रहा है आगे मिलेगा, मांग पूर्ण होगी? लग तो नहीं रहा है, चूँकि मांग कर चुके थे। इस पर तो कहीं कोई विचार किए नहीं हमारे सिविल सर्जन महोदय, लेकिन मांग हम करते रहेंगे। क्या कहा कि क्षेत्र में बहुत कठिनाई है इस चीज़ को। और हम लोग का है कि कोई भी काम एनएम का जैसे सेवा संपुष्टि है, हम लोग जॉब में आए हैं, जब हम काम करते हैं तो ये ऑफिस का काम है कि मेरा कब सेवा संपुष्टि होगा। और अभी तक 8 साल 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, सेवा संपुष्टि नहीं हुआ है एनएम का। अब उस सेवा संपुष्टि के नाम पे ब्लॉक में किरानी टहलाते रहता है। यहाँ सिविल सर्जन महोदय से मांग कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई लेटर नहीं गया है अभी तक, जो ब्लॉक का किरानी कहता है। फिर हम लोग का प्रमोशन 10 साल 20 साल और 30 साल में 3 प्रमोशन मिलता है। अभी 5-5 साल 4-4 साल हो गया, कर्मचारी का प्रमोशन का टाइम पूरा हो गया है। प्रमोशन के लिए ना यहाँ से लेटर गया है ब्लॉक, और ना ब्लॉक से कोई काम किया जा रहा है। कैसे हम लोग का प्रमोशन होगा? क्या नाम है? सभी का प्रिय कर्मचारी है, क्षेत्र में जाते हैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चल करके आंगनबाड़ी में जाकर के टीकाकरण करते हैं। वहाँ 4 बजता है, वहाँ 4:30 बजता है, वहाँ नेट नहीं काम करता है। वहाँ से कैसे हम लोग फ्रास वाला जो है जियो टैग वाला अटेंडेंस देंगे? वहाँ से अकेले दूर क्षेत्र से आकर के रोड पर अकेले आते हैं। टीचर तो नहीं है जो हम लोग का संग है 5 गो 7 गो एक जगह स्कूल में अकेले। ये सब हम लोग के भारी समस्या है। ये स्थिति है, हम लोग का जियो टैग जो है अटेंडेंस बंद करें। क्या नाम हुआ? सुनीता कुमारी। कर्मचारी के साथ ही जियो टैग अटेंडेंस लागू है। पीएससी में जो बाबू हाकिम लोग हैं उन लोग के लिए नहीं जियो टैग अटेंडेंस लागू है। अब बताइए, हम लोग क्षेत्र में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल के आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण करते हैं, उसके बाद आकर के रोड पर गाड़ी पकड़ते हैं। हम लोग को डर भने है। पीएससी में मीटिंग रखेंगे 2 बजे 2:30 बजे के बाद 5 बजे तक मीटिंग करेंगे, अंधेरा हो जाता है। हम लोग वहाँ से दूर जा करके फिर बस पकड़ते हैं, फिर घर 7 बजे 8 बजे पढ़ते हैं। 24 घंटा सरकार का ही सेवा करें। हम लोग का बाल बच्चा परिवार नहीं है, वृद्धा सास ससुर सेवा करने की कोई सेवा उपचार नहीं। सब यही है, हमेशा 24 घंटा सरकार के काम करें। माइंड है कि कभी हम लोग कंप्यूटर है। मांग है हम लोग का मांग है सर, और डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी लागू नहीं हुआ है, और हम लोग का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाता है। क्षेत्र में जाने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि गाड़ी घोड़ा की हर जगह सुविधा होगी जाने आने में। और 4 बजे के बाद आते हैं, 5, 6, 4:30 तक होता है, 5, 6, 7 भी बज जाता है। तो उसका सुरक्षा का व्यवस्था कौन रिस्क लेगा? क्या प्रभारी महोदय लेंगे, या CS महोदय लेंगे, या मुख्यमंत्री महोदय लेंगे? उसका सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ना। गाड़ी घोड़ा का कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग महिला हैं, जेंट्स नहीं ना है जो कहीं भी जाएंगे और कहीं भी से आ जाएंगे। अकेले जाना है और अकेले आना। क्या नाम हुआ? माधुरी कुमारी। हमारी NMR चरिया बरियालीपुर ब्लॉक से हम लोग जो है बहुत मतलब जो कहते हैं ना, प्रताड़ित किया जाता है हम लोग को। NMR हो मतलब सरकार हम लोग के बीच में क्यों मतभेद डाला है? जब कुर्सी सेम है तो हम लोग को समान काम भी करवाया जा रहा है, तो हम लोग को समान वेतन क्यों नहीं मिलता है? मानिए कि हम लोग को मतलब एग्जाम लिए BTSC से,
32 नंबर क्वालिफाई के लिए बोला गया था स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। तो हम कहते हैं कि अगर टीचर को सक्षमता एग्जाम लेते हैं तो हम लोग को भी सक्षमता लीजिए। अब हम जॉब करें कि पढ़ाई करें, कि ये जिम्मेवारी कम है क्या जॉब वाला? अगर किसी पेशेंट के गलत से अगर टेंशन में अगर किसी को एक दवा गलत पड़ जाएगा तो तुरंत पेशेंट आएगा हम लोग को फोड़ने के लिए कि स्वास्थ्य मंत्री की जाएगा फोड़ने के लिए। सर उसका टेंशन रहता है, ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करते हुए हम लोग को एग्जाम लेके परमानेंट करेंगे, ये सब कहाँ का नियम है? अगर सबके लिए अगर टीचर के लिए सक्षमता एग्जाम लेते हैं तो सरकार को हम लोग को भी सक्षमता एग्जाम लेना चाहिए। हम लोग काम करते हुए हम एग्जाम निकालेंगे, हम उनका बात नहीं मानेंगे तब ना। और FRS सिस्टम INCT जितना भी इंसेंटिव मिलता है हम लोग को 2 साल से नहीं मिला है। इंसेंटिव रिचार्ज का पैसा नहीं दे रहे हैं, GPS कैमरा से फोटो मांग रहे हैं, हम लोग को परेशानी किया जा रहा है। सर बस यही हमको आग्रह है सरकार से कि हम लोग को अगर सारी सुविधा दिया जाए, शौचालय नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, हम लोग वहाँ पर 8 घंटा जॉब करेंगे, ड्यूटी करेंगे तो हम लोग कहाँ दूसरे के यहाँ जाएंगे शौचालय के लिए? कोई आम जनता कितना दिन देगा? हम लोग को सारा व्यवस्था कीजिए, GPS जो लाना है लाइए, लेकिन सारा व्यवस्था कीजिए और हम लोग को सक्षमता एग्जाम लीजिए। जनरल सर के लिए नियम बराबर मत कीजिए। स्टूडेंट हम काम कर रहे थे, मेरा तो एक्सपीरियंस है ना इस चीज के लिए। अब सक्षमता एग्जाम लेकर हम लोग को समान काम का समान वेतन दीजिए। हम लोग को प्रताड़ित करना सरकार से आग्रह है कि बंद किया जाए। क्या नाम हुआ? सोनम कुमार। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।